हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वापस से मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए लर्निंग वीडियो में, लर्निंग लेक्चर में। तो गाइज, आई होप कि आपने पिछली सारी वीडियोस पे फोकस किया होगा, उस पर प्रैक्टिस करी होगी। और मैं डेली उसी बेसिस पे शॉर्ट्स भी लाता हूं जिस पे मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूं, उन्हीं नॉलेज पे जो मैंने आपको बताया प्रीवियसली। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कि हम कैसे जो स्विंग हाई है और स्विंग लो पे जो ट्रेड्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि टारगेट्स हो गया। ओके, मोमेंटम के बाद जो टारगेट होता है उस पे रिवर्सल की ट्रेड, या फिर किसी एक पार्टी के वीक होने के बाद हम दूसरी पार्टी के साथ हम उसके फेवर में ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए हमें पहली बात तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। और सेकंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी पार्टी वीक हो रही है और उसको कैसे देखना होता है और कैसे हमें दूसरी पार्टी को पहचानना होता है। आधी चीज़ तो मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो आपको टारगेट लॉक करना आना चाहिए कि कहाँ तक कौन सा टारगेट, आपका जो मेन टारगेट है वो कौन सा है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें हमारा जो ये टारगेट है, यहाँ पर से तो हमारी रैली चल रही है ऊपर, बायर्स की बुलिश की रैली चल रही है। ठीक है, और सेकंड हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक टारगेट ऑलरेडी लॉक है हमारा। ठीक है, वेट, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट को आना था, जो कि मार्केट यहाँ पे आई। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज देखनी होगी कि मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है या फिर इस टारगेट से रिवर्स कर सकता है। तो ये वीडियो एक साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो भी बोल सकते हो आप, है ना, कि हमें कैसे वीकनेस देखनी होती है और कैसे हमें स्ट्रेंथ देखनी होती है पार्टी की। तो ठीक है, टारगेट तक आप यहाँ पर अगर ट्रेड करते तो आप बायर्स के फेवर में जा सकते थे। लेकिन लेकिन यहाँ पर हमें और क्या देखना है, टारगेट अचीव होने के बाद हमें ये देखना है कि वहां पे कैंडल किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से क्लोजिंग करती है, या फिर किस तरीके से ओपनिंग करती है। ठीक है, यहां तक आप अगर ट्रेड लेते तो इस एक सेकंड, आप इस रैली को वो फॉलो कर सकते थे। इस पे बाय की ट्रेड ले सकते थे, कैंडल की स्ट्रेंथ और जो पैटर्न्स मैंने बता रखे हैं स्टेबल कैंडल्स के, उसको देख के। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें क्या क्या देखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट नज़दीक है, यहाँ पर या तो टारगेट मान लो अचीव हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जैसे ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल है हमारी। ठीक है, ओके बेटा, ये हमारी ग्रीन कैंडल, तो हमें कुछ इस तरीके से देखना होगा कि ये जो कैंडल है, पीछे तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ कैंडल बनी थी ये यहाँ पर। ठीक है, ये स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनी थी। अब जो अगली कैंडल है कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है और बार बार यहाँ पर इसको रिजेक्शन आता है, इस लेवल के नीचे रहो। और लास्ट में क्या होता है, या तो ये कुछ इस तरीके से क्लोज करती है। ठीक है, ये पहला केस हो गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करती है। और जो नेक्स्ट कैंडल आती है रेड की, सेलर्स की जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। पहले जो कैंडल है वो ऊपर जाती है और वहां से एक डाउन की तरफ वो उसको पुश आता है कि नीचे रहो। सेम चीज हो रही है इसमें भी, जो हमारी प्रीवियस कैंडल थी जो कि इन्वर्टेड हैमर बनी है, सेम वही केस इसमें भी हो रहा है। यहाँ से पुश आया उसको, इस लेवल के नीचे रहो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये लेवल है जो मैंने बना रखा है वो बहुत स्ट्रांग है। और पुश आते ही कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बायर्स जो हैं अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखने में फेल हो गए। ठीक है, कैसे फेल हुए, यहाँ पर ये जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल है, ये काफी वीक आई है, जो कि इसको नहीं आनी थी। और जो नेक्स्ट कैंडल है, मतलब इस कैंडल ने इस वाली वीक कैंडल को, वीक बायर्स को इनगल्फ कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका जो टारगेट है वो क्या रहेगा। अब जो इसका टारगेट जो अभी तक हमारा यहां तक जाना था, अब इसका टारगेट हो जाएगा यहां पर आना। पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, तो हम यहां तक के लिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर आपको हिंट मिल गई कि इस कैंडल ने बोल दिया कि अब बायर्स यहाँ पर वीक है, सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग है, आप जा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक हिंट तो मिल गई। अब दूसरा क्या है कि दूसरी हिंट ये है कि ये कैंडल अपने आप में स्ट्रांग कैंडल है, क्योंकि इसने प्रीवियस वीक बायर्स का वो किया है, इनगल्फ किया है उसको। अब नेक्स्ट कैंडल में आप बिल्कुल डाउनग्रेड ट्रेड ले सकते हैं उसकी ओपनिंग से, या फिर कोशिश करना कि थोड़ा सा अगर ऊपर आए इसे 50% तक, तो यहाँ से ट्रेड लेना। तो ऐसे में अगर ऊपर भी जाती है तो रिजेक्शन करके नीचे बन जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास दो स्टेबल कैंडल आ गई, जो मैंने आपको पैटर्न वाली क्लास में बताया था। तो ऐसे केसेस में आप वापस से एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है, ये आपने ट्रेड ली। अब ये कुछ इस तरीके से बनी, कुछ इस तरीके से बनी, मतलब यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हुआ है। अब आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। अब आपको वापस से अपने सेटअप नए चार्ट पे खोल के इसी टाइप का कोई सेटअप बनने का वेट करना है। बट पैटर्न के बाद हमेशा ट्रेड करने से पहले एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर नीचे जहाँ पर ये दूसरी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग हुई है वहाँ पे कोई लेवल ना हो, क्योंकि कभी-कभी यहाँ पर कलर चेंज का या फिर गैप अप गैप डाउन का लेवल रहता है। तो ऐसे में इग्नोर करना, वरना आपका ये ट्रेड आपको यहाँ तक आप अगर ये वाली कैंडल भी सेम बनती है इसकी तरह, तो आप सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर तक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है? तो ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको अप ट्रेंड के लिए बता दिया। और ऐसे ही वाइस वर्सा आपको सेलिंग के लिए भी, सेलर्स के लिए भी करना है अगर डाउन ट्रेंड है तो, ठीक है? डाउन ट्रेंड हमारा कुछ इस तरीके से है, ये देखिए, ये हमारा डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से हो गया, कैंडल कुछ इस तरीके से जारी थी, ठीक है? यहाँ तक गई और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक टारगेट था, ठीक है? यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक टारगेट था, मान लीजिए ये हमारा टारगेट है, ठीक है? और यहाँ पर सेलर्स की कैंडल क्या हुआ कि यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये यहाँ से गई और यहाँ से रिजेक्ट करते हुए कुछ इस तरीके से बन गई, इस तरीके से कुछ वीक कैंडल बनी। और जो नेक्स्ट कैंडल है, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है, उस पे भी सेम यही हुआ। कैंडल कोशिश करी थी इस लेवल को ब्रेक करने की, बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया और उसकी क्लोजिंग ऊपर कर दी, और इसने क्या किया, इसने भी सेम वाइस वर्सा वही किया जो यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल ने इसको इनगल्फ कर दिया वीक सेलर्स को, क्योंकि आप जो देख सकते हैं कि इसमें ये वीक होने के साथ साथ इसमें स्ट्रॉन्ग बायर का प्रेजेंस शो हो रहा है, ठीक है? तो ये देखते हुए आपने देखा कि इसने इनगल्फ कर दिया है, तो आप नया जो आपका टारगेट रहेगा वो कुछ ये रहेगा और उसके अगला टारगेट आपका ये रहेगा। अब इसमें अगर कैंडल आप इस पे ट्रेड लेते हो और कुछ इस तरीके से बन गए, मतलब क्या है, इसमें पैटर्न सेम है, कैंडल सेम है, स्टेबल से बायर्स हैं, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे भी आपकी ट्रेड ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर ये भी सेम हुआ, अगर ये भी सेम हुआ तो ये मत सोचना कि आप अगली वाली कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी टारगेट टच कर दिया है, ठीक है? तो आपको कुछ इस तरीके से देखना है कि स्टेबल कैंडल किस तरीके से आ रही है। जहां पर देखिए, ये पहला तो ये हमारा इनगल्फिंग हुआ, और इसको आप एज अ मॉर्निंग स्टार भी ले सकते हैं, ठीक है? जिसका की लेवल रहता है मॉर्निंग स्टार का, मैं बताता हूँ आपको। मॉर्निंग स्टार का की लेवल रहता है, अगर यहाँ पर कोई सी वीक होती है, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए कुछ इसकी इस तरीके से वीक होती, तो आप इसको, तो हम इसको यहाँ पर एक लेवल कंसिडर करते हैं, और मार्केट यहाँ तक पहले आती, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप कभी भी इनगल्फिंग के बाद 50% के नीचे से ट्रेड लगाएं, ताकि अगर आपकी कैंडल ये वाली अगर वीक भी बनती है तो आपकी विन हो जाएगी, ठीक है? और अगर नहीं आ रही है, नहीं अगर वो आ रही है, तो इसमें अगर प्रेशर बन रहा है बायर्स का, तो आप मिडिल से भी कैंडल की ट्रेड लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर दोनों पीछे वाली कैंडल स्टेबल बन रही है, तो बेशक आप वो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू की ट्रेड लगा सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पर वो देखना है, ठीक है? ऐसे हमें यहाँ पर लेवल कंप्लीट होने के बाद, वीकनेस के बाद हमें अपोजिट पार्टी की ट्रेड लेनी है। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज़ होती है स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी लेना, ठीक है? ये तो मैंने आपको पहला केस बता दिया। इसको आई होप आपको आपने याद रखा होगा कि कैसा है। अब स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी में क्या रहता है, मान लीजिए कैंडल कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड रैली चल रही है, ठीक है? और यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर एक कुछ इस टाइप से कैंडल है, एक सेकंड, कुछ इस टाइप से यहाँ पर कैंडल है। अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट थोड़ी देर नीचे डाउन जाने के बाद वापस से ऊपर आई, और ये जो हमारा जो लेवल था, ये यहाँ पर इसने, इस बायर की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है? यहाँ तक ऊपर भी, और इसकी लिक्विडिटी ले ली, कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी ले ली। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर ऑर्डर्स थे, जितने जिसके भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे, मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से टारगेट हो सकता है कि नेक्स्ट जो स्विंग लो की, ये स्विंग हाई था हमारा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है कि ये स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने यहाँ तक आए। तो ऐसे में यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर
डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलर्स की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि अच्छा खासा स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद जो सेलर्स होते हैं नीचे आते हैं, नीचे की लिक्विडिटी लेनी है, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से कैंडल्स को देखना है और साथ में हमें ये भी देखना है पहले कंफर्मेशन के लिए एक सेलर आ जाए, हेल्दी सेलर्स कुछ इस तरीके से आ जाए। अब हेल्दी सेलर्स कैसे भी आए, बिना वीक के या वीक के। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड लेनी है। अगर ये यहाँ पर सेलर्स अगर सेम आ जाए जैसा मैंने आपको बताया, तो स्टेबल कैंडल आए, तो वापस से हम डाउन की ट्रेड लेंगे जब तक हमें वीकनेस नहीं दिखेगी सेलर्स की कैंडल में, या फिर लेफ्ट साइड में कोई लेवल नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर ये लेवल था, ये अभी तक टच नहीं था, अगर ये टच कर लेती तो यहाँ पर मैं ट्रेड अवॉइड करता। तो मतलब इसको या तो ब्रेक कर सकती है या तो यहाँ तक जा सकती है, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं ऐसी ही और लर्निंग वीडियोस भी लाते रहूँगा। ये वीडियो छोटी थी, ये एक सेटअप था या फिर अपने आप में एक साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो थी। तो आई होप आप इसको देखते हुए मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और और होप उस पे प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम हैंडल जो कि मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पे मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। नई वीडियो में मिलते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो नेक्स्ट शॉर्ट्स में मैं आपको इसी बेसिस पे ट्रेड लेके भी बताऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।